हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल BW क्लास में। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और 10th की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम जैव प्रकरण बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ाने वाला है। जैव का प्रकरण पढ़ाने वाला है जो 1 शॉट में जो 2027 के लिए बहुत अत्यधिक जरूरी है। ठीक है, तो आज हम पढ़ाने वाले हैं 2027 के जैव प्रकरण। तो गाइस जी देख सकते हैं अभी बच्चे कि आज हम जैव प्रकरण पढ़ाने वाले हैं। तो जैव प्रकरण में पहले जीव विज्ञान कैसे कहते हैं, जो बायोलॉजी होता है उसे क्या कहते हैं। तो बायोलॉजी कैसे कहते हैं? विज्ञान की वह विज्ञान जिसमें प्राणियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। जिसमें प्राणियों का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं। तो आपने इतना समझ लिया, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक यही था, तो यह समझ लिया आप। अगला की ओर चलते हैं, आगे की ओर। इसका परिभाषा यही था, ठीक है। अब इसका परिभाषा है, अब इसको मतलब थोड़ा बड़ा परिभाषा इसका है। देखिए इसका बड़ा परिभाषा यह है, जीवों के जीवन, उसकी संरचना, कार्य, उत्पत्ति तथा विकास का अध्ययन करने वाली विज्ञान को ही जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, किसको की जीव विज्ञान कहते हैं? जो जीवों की वृद्धि और कार्य का मतलब अध्ययन करता है उसे ही जीव विज्ञान कहते हैं। तो देखिए जैसे में क्या हो गया, जैसे में हो गया पेड़ पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव आदि सभी जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, टॉपिक नंबर 1 ये ख़त्म हो गया। टॉपिक नंबर 2 में चलते हैं। टॉपिक नंबर 2 में क्या है? स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण महत्वपूर्ण समीकरण है, देख सकते हैं यहाँ पर। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वपोषी अपना भोजन करते हैं। ठीक है, और स्वपोषी देखिए इस प्रकाश संश्लेषण का महत्वपूर्ण समीकरण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश बटे क्लोरोफिल, ठीक है, प्लस ग्लूकोज है। ठीक, क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। और आपको भी क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। और रंध्र द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। किसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है? रंध्र द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, रंध्र द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। आगे की ओर चलते हैं। परिपोषण किसे कहते हैं? परिपोषण कौन होता है? मनुष्य जैसे परिपोषण होता है। मनुष्य और जानवर भोजन बाहर लेते हैं। ठीक है, मृतजीवी पोषण होता है, परजीवी पोषण होता है, और क्या है? हालोजोक मानव है। ठीक है, आगे चलते हैं। श्वसन कैसे? श्वसन क्या? ठीक है, भोजन क्या है? श्वसन भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ठीक, श्वसन कहते हैं। जैसे एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन के साथ होता है। ठीक है, एरोबिक श्वसन किसके साथ होता है? ऑक्सीजन के साथ होता है। अनएरोबिक श्वसन ऑक्सीजन के बिना होता है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, और आप लोग मन लगा के 10th का तैयारी करिए। यहाँ पे आगे क्या है? देखिए यहाँ आगे क्या है? ग्लूकोज का विघटित होता है। किसके द्वारा होता है? ATP के द्वारा। ATP के द्वारा। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइनट्राइड फॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसाइनट्राइड फॉस्फेट होता है। तो आगे देखिए यहाँ पर 3 परिवहन मानव में होते हैं। पहला क्या होता है? हृदय कक्षा होते हैं। धमनी शुद्ध रक्त का बहाव करते हैं, शिरा अशुद्ध रक्त का बहाव करते हैं। ये सब होता है। ठीक है, ये सब होता है। और आगे की ओर चलते हैं। इसमें जाइलम फ्लोएम पौधों में होता है। क्या होता है? पौधों में जाइलम द्वारा परिवहन होता है, जाइलम द्वारा जल का परिवहन होता है। ठीक है, पौधों में जाइलम द्वारा जल का परिवहन होता है। और फ्लोएम द्वारा क्या होता है? भोजन का परिवहन होता है। ठीक है, फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन होता है। उत्सर्जन क्या है? ठीक है, उत्सर्जन क्या है? तो शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ होता है ना उसको बाहर ही निकालना क्या करता है? उत्सर्जन कहलाता है। अब मानव के मुख्य अंग क्या होते हैं? ठीक है, मानव के मुख्य अंग क्या होते हैं? तो मानव के मुख्य अंग क्या होते हैं? वृक्क होते हैं, मूत्रवाहिनी होते हैं, मूत्राशय होते हैं। ठीक है, मूत्राशय होते हैं। या परीक्षा के लिए सबसे जरूरी प्रोडक्ट प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा समीकरण होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा देखिए आप। प्रकाश संश्लेषण क्या है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से अपना भोजन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।
जब हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में जो अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो आपने ये समझ लिया। तो आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे देख सकते हैं यहाँ पर क्या है। आगे क्या? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं और 2 अलिंद होते हैं। ठीक है, ठीक है। 4 कक्ष और कितने कक्ष? 4 कक्ष और 2 अलिंद होते हैं। ठीक, 3 मतलब टॉपिक हैं। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। मतलब एरोबिक श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं और अनएरोबिक श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? आपको आज हम चैप्टर खत्म कर दिए हैं और इससे आपको आज हम ऑब्जेक्टिव कुछ देते हैं बनाने के लिए। तो आप ऑब्जेक्टिव टिक मारिएगा। तो आप बताइएगा कितना आपको 20 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। 20 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण कौन गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चन क्या कह रहा है? पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा। ठीक है, जाइलम हो जाएगा इसका राइट आंसर जाइलम हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एटीपी का पूरा नाम क्या है? यहीं पर एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन को चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अनएरोबिक क्या है? अनएरोबिक श्वसन कहाँ होता है? कहाँ होता है अनएरोबिक श्वसन? पहला ऑप्शन है क्या है? पहला ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्मा में। और आगे 2 ऑप्शन क्या है? नाभिक में और रोबोसोम में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्मा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नेफ्रॉन का अंग इकाई है। नेफ्रॉन मतलब किसका इकाई है? किसका इकाई है? सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिक हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ब्रिक हो जाएगा। आपने ये समझ लिया। ठीक है, तो आगे की ओर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग मन से 10th का तैयारी करिए, इस बार टॉपर आना है आपको। तो आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? रंध्र कहाँ पाया जाता है? रंध्र कहाँ पाया जाता है? पत्ती पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है? तो किस प्रकार से होता है? यह गलती है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी मृतजीवी में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो यह होता है छोटी आंत में। भोजन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। यहाँ क्या कह रहा है? शुद्ध रक्त किसके द्वारा लिया जाता है? तो शुद्ध रक्त किसके द्वारा लिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धमनी द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है? धमनी द्वारा लिया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक क्या होता है? क्लोरोफिल होता है इसके प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, क्लोरोफिल होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव में श्वसन अंग है। मानव में श्वसन अंग क्या है? क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव में श्वसन अंग क्या है? तो मानव में श्वसन अंग क्या होता है? मानव में श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है। क्या होता है? फेफड़े द्वारा हम सांस लेते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बी हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्सर्जन का मुख्य अंग है। उत्सर्जन का मुख्य अंग क्या है, फेफड़ा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। पहला ऑप्शन है प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, WBC। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। क्या है, पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एरोबिक श्वसन में क्या आवश्यक है। एरोबिक श्वसन में क्या आवश्यक, ऑक्सीजन आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, मूत्र कहाँ संग्रहित होता है। तो मूत्र कहाँ संग्रहित होता है, मूत्राशय में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का उत्पादन कोशिका के किस भाग द्वारा होता है। तो इस कोशिका किस भाग द्वारा होता है, या कोशिका किस भाग द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है। तो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्रिया क्या है, वृद्धि है। तो आज हम कुल 20 ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। 20 ऑब्जेक्टिव मीन्स कितना आपको नंबर आया। तो आज इतना ही पर समाप्त करते हैं। ठीक है, बाय।